and you are watching India's number one Hindi gay story channel. मनीष प्रीतम के ऊपर था और प्रीतम मनीष के नीचे। मनीष ने प्रीतम के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसकी आंखों में देख रहा था और प्रीतम मनीष की आंखों में। धीरे धीरे कर समय की दूरी कम हो रही थी। उनके होंठ करीब और करीब और करीब और भी करीब आ रहे थे। सांसों से सांसें मिलने लगी थी। दिल की धड़कन इस कदर तेज हो गई थी कि वो कानों में किसी घंटी की तरह बज रही थी। धक 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 धक। शरीर में खून इतनी रफ्तार से भाग रहा था दोनों के कि शायद समय भी उससे पीछे हो जाता। प्रीतम और मनीष एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूबे हुए थे कि दुनिया जहान का उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। जब मनीष के होठों ने प्रीतम के होठों को हल्के से छुआ, प्रीतम के रोम रोम जाग गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रीतम मनीष से बोला, ऐसा मत करो मनीष, ये सही नहीं। मनीष प्रीतम से बोला, क्यों ये सही नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्या? क्या हमारे बीच ये सब होना गलत है? जब तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर गलत क्या है? प्रीतम ने कहा, गलत कुछ भी नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड मोमेंट्स बने। ऑकवर्ड जैसा क्या होगा? तुम मेरे, मैं तुम्हारा, हम दोनों एक दूसरे के, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? प्रीतम ने आंखें बंद कर ली। उसने मनीष को अपने करीब आने दिया। होठों से होठ मिले और दोनों एक दूसरे के होठों में पूरी तरह से डूब गए। चूम रहे थे, इस कदर चूम रहे थे कि चूमते चूमते 15-20 मिनट निकल गए। उन्हें होश ही नहीं था। उनके तन बदन में अजीब सी कश्मकाहट हो रही थी। दोनों कसक रहे थे और चूम रहे थे। उनके इस चुम्बन ने कुछ अलग ही प्रतिक्रिया कर दी थी। एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसके बाद दोनों उठकर सीधे बाथरूम को भागे और वहां जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर आए। मनीष प्रीतम से बोला, तुम्हारा भी? प्रीतम ने कहा, हाँ मेरा भी। दोनों हंसने लगे। प्रीतम मनीष से बोला, यार ऐसे मत करा करो। मनीष ने कहा, पर क्यों नहीं? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुमसे प्यार करता हूँ तो ऐसा क्यों नहीं करूँगा? ये सुनकर प्रीतम को सुकून मिला कि मनीष उससे प्यार करता है। प्रीतम ने मनीष से कहा, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ यार, पर ये दुनिया ना। मनीष ने कहा, तुम दुनिया से इतना क्यों डरते हो? मैं हूँ ना ब्लैक बेल्ट कराटे में। कोई बोले तो कुछ, उसका मुंह तोड़ दूंगा। वो मुझे पता है कि तुम उसका मुंह तोड़ दोगे। इसी बात का तो डर है मुझे कि कहीं तुम उनका मुंह ना तोड़ दो, और अगर तोड़ोगे भी तो कितनों का तोड़ोगे? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, बस इतना काफ़ी है। दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीटना? बस यही बात थी जो मनीष को अच्छी नहीं लगी। वो उठा वहाँ से और फिर अपने घर के लिए निकल गया। प्रीतम उसे आवाज़ देता रहा, पर मनीष ने उसकी बात तक नहीं सुनी। उस दिन के बाद से जाकर अब प्रीतम और मनीष मिले थे, तब जब प्रीतम एक पुलिस वाला बन चुका था और मनीष अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने गया था। प्रीतम में हिम्मत तब भी नहीं थी और शायद हिम्मत आज भी नहीं थी। वो बड़ा ईमानदार था, पर जिस चीज़ में उसे ईमानदार होना था उसमें वो ईमानदार नहीं था। जब मनीष का नंबर आया, पासपोर्ट बना दिया, तो मनीष अपना पासपोर्ट लेकर चला गया। प्रीतम ने और भी बात करने की कोशिश की, पर मनीष बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उससे बात करने में। उसने पूरी तरह से प्रीतम को इग्नोर कर दिया। देर रात करीबन 12 बजे मनीष का फ़ोन बजा। देखा तो ये नंबर जाना पहचाना सा था। मनीष ने पहली कॉल तो इग्नोर कर दी, पर जब लगातार फ़ोन बजता रहा तो मनीष ने फ़ोन उठाया। उधर प्रीतम था। वो मनीष से बोला, तुम भाग क्यों गए? थोड़ी देर रुकते ना, मुझसे बातें करते। तुमने तो अपना काम करवाया और चले गए।
ये सुनते ही प्रीतम पर मनीष भड़क गया और बोला, अच्छा, मैंने अपना काम करवाया और चला गया। मैं तुमसे मिलने आया तो था, पर तुम्हारे अंदर ईमानदारी का कीड़ा रेंग रहा था। इस सब में तो तुम बड़े ईमानदार हो, पर उस वक्त तुम्हारी ईमानदारी को क्या हुआ था? कहाँ चला गया था तुम्हारा ईमानदार होना? जब मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कही थी, तब तो तुमने कहा ये समाज, सोसाइटी, तुम उनके लिए जीना चाहते हो। हाँ, और अब तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये कहकर मनीष ने फ़ोन काट दिया। 2 मिनट बीते ही थे कि फिर से फ़ोन बजने लगा। मनीष ने फ़ोन को साइलेंट किया और बस आंखें बंद कर लेट गया। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। मनीष फ़ोन नहीं उठा रहा था और जब उसने अपना फ़ोन उठाया ये सोचकर कि अब तो कॉल आना बंद हो गए ही होंगे, तो देखा तो 100 से ज़्यादा मिस कॉल थी। मनीष समझ गया कि प्रीतम आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, पर प्रीतम में हिम्मत नहीं है। ये बात मनीष को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीतम और मनीष दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मनीष जो कि खुलकर जीना चाहता था और प्रीतम जिसमें हिम्मत नहीं थी, वो हमेशा छुपा ही रहना चाहता था। जब प्रीतम की इतनी सारी मिस कॉल थी, मनीष ने इग्नोर कर दी, तो एक बार फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार मनीष ने कॉल उठा ली और बोला, हाँ बोलो, क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हो बार बार? प्रीतम ने कहा, अब मैं इतना बुरा हो गया, मैंने तुम्हें 100 से ज़्यादा कॉल कर दिए होंगे और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मनीष ने कहा, फ़ोन उठाकर भी क्या होगा? क्या होने वाला है? ना तुम हिम्मत दिखा पाओगे, ना तुम खुलकर जी पाओगे, ना तुम मुझे खुलकर जीने दोगे। मनीष की बातें प्रीतम के अंदर मानो सुई सी चुभ रही थीं। वो मनीष से बोला, ऐसा नहीं है यार, तुम समझे नहीं उस वक्त मुझे। मैं उस वक्त तैयार नहीं था, तो क्या अब तैयार हो तुम? मनीष ने सवाल किया। हाँ मनीष, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम बोलो तो आज ही हम कम आउट कर लेंगे, पर क्या तुम मेरे साथ खुलकर जीना चाहोगे, रहना चाहोगे खुलकर मेरे साथ? प्रीतम की बातें मनीष को अब थोड़ी समझदारी भरी लग रही थी। उसने मिलने का फैसला किया और अगले दिन जब वो मिले तो मनीष ने भीड़ में प्रीतम के हाथ को थाम लिया, ये देखने के लिए कि प्रीतम कैसे रिएक्ट करता है। प्रीतम ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने भी मनीष के हाथ को थाम कर रखा, क्योंकि इंडिया में हाथ थामना तो कोई बड़ी बात नहीं। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में गए, फूड ऑर्डर किया, तो उस वक्त मनीष ने फिर से प्रीतम के हाथ को चूमकर चेक किया। फिर भी प्रीतम ने कुछ नहीं बोला। फिर मनीष उठा और उसने प्रीतम के गाल को चूमा। अब लोग देख रहे थे, पर मनीष रुक नहीं रहा था। प्रीतम ने भी मनीष को कुछ नहीं बोला। फिर प्रीतम मनीष से बोला, तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो क्या? मैं अब फेल होने वाला नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गए हो ना, मैंने कभी किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना, मैं तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होने दूंगा। प्रीतम की बातों ने मनीष के दिल को जीत लिया था और यहीं से वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो गए। प्यार का बंधन सबसे बड़ा होता है, जिसमें दो दिल जुड़ते हैं, दो आत्माओं का मिलन होता है, जो कि किसी शरीर के मिलने से भी बहुत ऊपर होता है। उन दोनों के बीच का वो रिश्ता हमेशा कायम रहा और दोनों ने खुलकर अपनी ज़िंदगी जी। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए।